नागपुर को मिल रहा बड़ा प्रोत्साहन। वडगांव में 2000 करोड़ रुपए के नेक्स्ट जेन लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ हुआ। ये एआई सक्षम नेट जीरो हब 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने वाला है। आप खास रिपोर्ट देखिए। नागपुर के वडगांव में 105 एकड़ में फैले XSIO ब्लैकस्टोन इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया गया, जो 2000 करोड़ के FDI निवेश से तैयार होने वाला नेक्स्ट जेन लॉजिस्टिक हब है। ये नया प्रोजेक्ट नेट जीरो रेडी ESG अनुपालन सुविधाओं के साथ आएगा, जिसे IGBC प्लैटिनम और EDGE एडवांस्ड सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसमें AI आधारित मैनेजमेंट, सोलर पावर, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी शामिल है। नागपुर की केंद्रीय स्थिति का लाभ उठाते हुए ये सुविधा प्रमुख एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी होगी, जिससे लागत कम होगी और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट से 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। ये 5,127 करोड़ रुपए के MOU के तहत विकसित किए जा रहे 4 ग्रेड A पार्कों का हिस्सा है, जो नागपुर को भारत की लॉजिस्टिक्स कैपिटल के रूप में स्थापित करेगा। तो वहीं मुंबई में 6 दिसंबर को होने वाले महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। मंडपों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन तक चैत्य भूमि में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। पेश है पूरी रिपोर्ट। महापरिनिर्वाण दिवस के लिए विस्तृत तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चैत्य भूमि और शिवाजी पार्क में लाखों श्रद्धालुओं के लिए मंडप, पीने का पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, सफाई, CCTV, बिजली और बुक स्टॉल जैसी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य सचिव राजेश कुमार ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें 6 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों के लिए सभी सुविधाओं को अंतिम रूप देने और सभी विभागों को समन्वय के निर्देश दिए हैं। बैठक में BMC के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने भी हिस्सा लिया। बैठक का फोकस अधोसंरचना सुविधाओं की समीक्षा करने और सुचारू भीड़ प्रबंधन की योजना बनाने पर रहा। वहीं ट्रैफिक पुलिस को दादर क्षेत्र में कड़े नियंत्रण, सूचना बोर्ड लगाने और CCTV मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है। सभी विभाग सुरक्षा, मार्गदर्शन और जन सुविधा उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने में जुटे हैं। अन्य खबरों में नासिक 2027 सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों में जुटा हुआ है। रामकुंड के पुनर्विकास के तहत 106 करोड़ रुपए की रामकाल पथ परियोजना से प्राचीन घाटों का सौंदर्य बढ़ेगा और गोदावरी तट पर आध्यात्मिक अनुभव और समृद्ध होगा। आप रिपोर्ट देखिए। नासिक के रामकुंड क्षेत्र में नासिक महानगर पालिका ने रामकाल पथ प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अधिकारी यहां किए जाने वाले पुनर्स्थापन कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि गोदावरी नदी तट पर सुरक्षा और पहुंच को बेहतर बनाया जा सके। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रामकुंड मार्ग के पूर्ण नवीनीकरण पर केंद्रित है, जिसके तहत वस्त्रांतर गृह और एक निम्न पैदल पुल जैसे ढांचों को हटाया जाएगा। साथ ही विरासत, पुनर्स्थापन, घाट विकास, लाइटिंग और पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 106 करोड़ रुपए से अधिक है। ये पहल रामकुंड, गंगा गोदावरी मंदिर, कालाराम मंदिर और पंचवटी क्षेत्र जैसी जगहों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को प्रदर्शित करेगी। इसके लिए संरक्षण कार्य, वृक्षारोपण, पाषाण मूर्तियां और वॉल पेंटिंग्स की योजना बनाई गई है। 2027 नासिक त्रयंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले सरकार बड़े पैमाने पर विकास कार्य कर रही है, जिसमें क्षेत्रों को साफ करना, जल प्रवाह सुधारना और भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नासिक की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना शामिल है। नासिक में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जिला परिषद भवन का उद्घाटन भी किया गया।
100 करोड़ रुपए की लागत से बना ये ऊर्जा कुशल मिनी सचिवालय टिकाऊ और सुदृढ़ प्रशासन के लिए डिजाइन किया गया है। ये रही खास रिपोर्ट। नासिक में नया जिला परिषद भवन उद्घाटित किया गया है, जो ऊर्जा कुशल डिजाइन से तैयार किया गया है। इसमें रूफटॉप सोलर सिस्टम, वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन की सुविधाएं शामिल हैं, जो भवन को पर्यावरण अनुकूल संचालन योग्य बनाती है। उद्घाटन समारोह के दौरान जिला परिषद के सीईओ ओंकार पवार का सम्मान किया गया, उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए जिन्होंने इस प्रगतिशील प्रशासनिक केंद्र को साकार किया। नया भवन आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर, कोर्टयार्ड, कैफेटेरिया, चौड़े कॉरिडोर, दिव्यांग मैत्री सुविधाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है, जो सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करेंगे। 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना ये अत्याधुनिक मिनी सचिवालय महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला परिषद भवन है, जिसे बेहतर और प्रभावी जनसेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। अंत में पुणे छत्रपति संभाजी नगर एक्सप्रेसवे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके तैयार होने से यात्रा का समय केवल 3 घंटे रह जाएगा, जिससे व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पुणे छत्रपति संभाजी नगर एक्सप्रेसवे के निर्माण को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। महत्वाकांक्षी समय सीमा को पूरा करने के लिए कई हिस्सों पर एक साथ तेजी से काम किया जा रहा है। इस परियोजना में हाई ग्रेड कंक्रीट पेवमेंट, एलिवेटेड वायाडक्ट और सर्विस रोड शामिल है, जो 235 किलोमीटर लंबे रूट पर भारी यातायात और हर मौसम में टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करेंगे। पूरी तरह तैयार होने पर ये एक्सप्रेसवे पुणे और छत्रपति संभाजीनगर के बीच वर्तमान 8 घंटे की यात्रा को घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर देगा, जिससे यात्रियों और माल परिवहन दोनों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। ये उन्नत कॉरिडोर औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि जोनों और शहरी केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इससे माल की तेजी से आवाजाही संभव होगी और क्षेत्रीय व्यापार और विकास को नई गति मिलेगी। यही थी इस हफ्ते की प्रमुख अपडेट्स महाराष्ट्र से। आप देख रहे थे हमारा खास सेगमेंट नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए।